Good morning, students. This is your worksheet number 38 for the class 8 social science. Today's topic is chapter 5 industries. Make a list of those things which you use in your day to day life. Example related to cleanliness. For example, soap, bucket, mug. आपको यहाँ वो चीज़ें लिखनी है जो आप साफ़ सफाई से रिलेटेड यूज़ करते हो अपने घर में और जो इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती है. सारी चीज़ें इंडस्ट्री में बनाई जाती है. आपको पता है इंडस्ट्री का मतलब ही क्या होता है, जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके ज़रूरत का सामान जहाँ पे आपको मिलता है. रिलेटेड टू फूड और फूड प्रिपरेशन, खाना बनाने और खाना खाने से रिलेटेड आप कौन कौन सी चीज़ें का यूज़ करते हो वो यहाँ लिखनी है. पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आने जाने के या यातायात के साधनों का प्रयोग आप करते हो वो यहाँ लिखना है. और जो कुछ भी बच गया एनी अदर वो आपको यहाँ पे लिखना है. डू वी गेट दीज थिंग्स इन दिस फॉर्म बाय नेचर, क्या हम ये चीज़ें एज इट इज़ जो है नेचर से प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि हम ये चीज़ें क्या करते हैं, बनाते हैं. इफ़ नॉट देन हाउ एंड फ्रॉम वेयर वी गेट दीज थिंग्स, ये चीज़ें हम जो हैं मैन्युफैक्चर करते हैं. और मैन्युफैक्चर कहाँ होती है? फैक्ट्री में. तो ये चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? इंडस्ट्रीज से. In fact, industries are related to those economic activity which convert the raw material into more valuable product for people. इंडस्ट्रीज़ क्या है? इंडस्ट्री जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं जो कि कच्चे माल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में चेंज कर देती हैं. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज़. इनको जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल पे बेस्ड जो है आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे हैं? एग्रो बेस्ड जो आपकी कृषि पे आधारित हैं वो हैं आपके प्लांट्स, क्रॉप्स, एनिमल्स, मिल्क जहाँ से आपको मिलता है, लेदर मिलता है. इससे हम जो है चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आपके दूध या दूध से बनी चीज़ें, या फिर आपकी जैसे कि चीनी है, मस्टर्ड ऑयल है, या आपके कॉटन है, पनीर, घी, ये दूध से बनती हैं. बैग फ्रॉम लेदर. तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको एग्रो बेस्ड यानी कि कृषि आधारित चीज़ें हैं जो आपको प्राप्त होती हैं. सेकेंड वन इज़ मिनरल बेस्ड, जैसे कि आपकी आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे आपके ऑर्स हैं. ये आप जो है बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो इनसे. इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर की वायर, या फिर बर्तन. तो ये चीज़ें आप जो है मिनरल बेस्ड हैं. थर्ड वन इज़ मेराइन बेस्ड, समुद्र से जो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, जैसे कि आपको नमक, फिश ऑयल, या फिर ऑयस्टर्स, पर्ल, मोती, ये सब चीज़ें आपको समुद्र से मिलती हैं. फोर्थ वन इज़ फॉरेस्ट बेस्ड, ये जो आपको जंगलों से चीज़ें मिलती है फॉरेस्ट बेस्ड हैं, जैसे कि वुड, पल्प ऑफ पेपर, हनी, फार्मास्यूटिकल्स, ये आपकी दवाइयाँ, शहद, ये चीज़ें आपको फॉरेस्ट से मिलती हैं. तो ये आपके क्लासिफिकेशन था कि कैसे आप चीज़ें किन किन चीज़ों मतलब कहाँ कहाँ से आप प्राप्त करते हो. उसके बाद अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. वेजिटेबल ऑयल आपको कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से. लेदर शूज़ मिनरल बेस्ड, सॉरी ये भी आपका एग्रो बेस्ड है. ब्रेड, पेपर आपका बनता है फॉरेस्ट बेस्ड से. और आपका जो ये बनता है ब्रेड है वो कैसे बनता है? एग्रो बेस्ड है. तो ये आपकी इंडस्ट्री आप नाम लिखोगे. सेकेंड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री वुड बी द सॉल्ट इंडस्ट्री एंड वाई. कौन से बेस पे होगी? तो ये मेराइन बेस्ड पे होगी. क्यों? क्योंकि समुद्र से हम नमक प्राप्त करते हैं, तो तभी जो है ये इंडस्ट्री उसी में क्लासीफाई हो जाएगी. थर्ड वन इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडस्ट्री, व्हाट आर दीज इट्स एडवांटेजेस. इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है वैल्यूएबल थिंग्स में. और ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो रॉ मटेरियल को क्योंकि वैल्यूएबल चीज़ों में बना देती है, तो हम जो है डेली यूज़ में आने वाली चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इससे अपना यूज़ कर सकते हैं इनको. क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ दोज
substance which you use today and classify its type of industry on the basis of raw material। आप जो कुछ substance लिखें जो आपने आज यूज़ किए हैं सुबह से लेके शाम तक, जो जो चीज़ें आपने यूज़ की उनको क्लासीफाई करें कि वो कौन सी इंडस्ट्री के टाइप में आएंगी, या फिर आपकी रॉ मटेरियल का बेस क्या है उनका, कहाँ से आपने वो प्राप्त की है। तो ये आपकी वर्कशीट थी बेटा। सभी बच्चे इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद करनी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव, जैसा कि हर बार बोला जाता है, वियर योर मास्क, यूज़ हैंड सैनिटाइज़र और वॉश योर हैंड प्रॉपरली विद द सोप। और ये सब चीज़ें आप जो है याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।